तो हमसे नेशनल पार्टीज में बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके, पीडीएफ, पीडीपी पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है, मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का यह भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहां भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी बातें उन्होंने कही, इस सबका जवाब मैं अपने संबोधन के दौरान आपके माध्यम से सभी वोटर्स को भी और उनको भी दूंगा। उसके बाद में जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो खुला रहेगा। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन जेएंडके में 2014 में हुआ था। जेएंडके में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जेएंडके में तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर हैं। पीडब्ल्यूडीज जो हैं वो हमने अपने इलेक्टोरल रोल में खासतौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास जेएंडके में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं।